बिहार चुनाव के परिणाम तो आप सभी ने देखे कि कैसे तेजस्वी यादव जीत के शिखर तक पहुंचते पहुंचते वापस हो गए और मुख्यमंत्री बनने की जगह नेता प्रतिपक्ष बन गए। उन्होंने ये बात विधानसभा में कुछ इस अंदाज में सामने भी रखी कि जैसे अभिमन्यु को हराने के लिए सब एक हो गए थे, ऐसे ही इस 31 साल के लड़के को हराने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते नेता प्रतिपक्ष हो गए। लेकिन क्या ये तस्वीर बिहार तक ही रहेगी या फिर बिहार के आगे भी बढ़ेगी? क्योंकि लोग राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा करते रहे हैं कि बिहार में जो होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ही तेजस्वी यादव के हाथ से बिहार निकला, वैसे ही अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई। अखिलेश यादव ने भी ये आरोप लगाए कि एक गलत षड्यंत्र के तहत बिहार को बीजेपी ने कब्जा लिया। लेकिन क्या ये आरोप लगाना ही काफी है या फिर उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करना जरूरी है, अपनी रणनीति को बनाना जरूरी है? क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव की जमीन तो मजबूत नहीं हो पा रही है। क्योंकि जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार अग्रसर है, उसके नेता अग्रसर हैं, उनकी तैयारी पूरी है, उनका मैनेजमेंट पूरा है और ये मैनेजमेंट कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव की तैयारियां उस मैनेजमेंट के सामने किस तरह से कमजोर पड़ रही हैं। अखिलेश यादव को इस वक्त कितनी तैयारियों की जरूरत होगी, देखना ये होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सबक उनके लिए बिहार है। बिहार के बाद अखिलेश यादव ने क्या सीखा और तेजस्वी की गलतियों को उत्तर प्रदेश में न दोहराया जाए और जीत का मुकाम हासिल किया जाए, ये आखिरकार अखिलेश यादव कैसे करेंगे? सवाल ये उठता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर एक कार्यकर्ता तक उस प्रदेश में अपनी पूरी जान फूंक देते हैं जब उसे उस प्रदेश को जीतना होता है। तमाम तरह की रणनीति की जाती है, साम दाम दंड भेद, हर तरह के कोने से उस प्रदेश को घेर लिया जाता है। लेकिन क्या वाकई में इस पूरे रणनीति और इस बड़े युद्ध को लेकर के अखिलेश यादव तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव पूरी तरह से ऐसे रणनीतिकारों को टक्कर दे पाएंगे जो इस वक्त पूरे देश में एक एक करके अपना झंडा लहरा रहे हैं? क्योंकि ना सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया की बात की जाए, अगर बात की जाए जनता तक पहुंचने की, बात की जाए प्रदेश में तमाम पोस्टर लगा लेने की, बात की जाए वोट के दिन जनता के साथ एक सामंजस्य बिठाने की, इन तमाम तरीकों में बीजेपी महारत हासिल कर चुकी है। और वहीं पर अखिलेश यादव उन तमाम रणनीतियों को लेकर के भी जरूर सोच रहे होंगे जो उनके सामने नहीं होंगी लेकिन पीछे से बहुत मजबूती से चल रही होंगी, जो अखिलेश यादव को कभी भी पटकनी दे सकती हैं। इस पर भी अखिलेश यादव को बेहद गहराई से गौर करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के इस पूरी रणनीति के सामने अखिलेश यादव 2022 में अपने आप को मजबूती से रख पाएंगे या नहीं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।